बहुत बहुत महिमामयी बात कहे। अनंत कल्याणकारी दैवी गुण उसके अंदर नाम जागृत कर देगा। महामहिम भगवान नाम स्वयं सदगुरु रूप प्रकाशित करके बैठ जाएगा तुम्हारे हृदय में। इसीलिए कई बार कहा है कि गुरु का स्वरूप क्या? बोले गुरु ने जो मंत्र दिया, नाम दिया, वो गुरु का जीवन, गुरु का स्वरूप। यहां कह रहे जब उपासक गुरुदेव का वर्ण करके उनकी अनन्य भक्ति के द्वारा उनको प्रसन्न कर लिया, विश्वास कि ये मेरा है, तो उनकी कृपा शक्ति से नाम स्फुरित होने लगा। जब नाम स्फुरित हुआ तो नाम साक्षात गुरु बन के बैठ गया हृदय में, और वो इष्ट का जो आंतरिक मार्ग है वो प्रकाशित कर दिया। एक होता है बाह्य मार्ग, एक होता है आंतरिक मार्ग। आंतरिक मार्ग बुद्धि पथ में होता है, बुद्धि पथ बनता है, बुद्धि में मार्ग वो प्रकाशित होता है। बुद्धि पथ ज्यों ही खुला कि देखते देखते उसका जीवन सिद्धावस्था में बदल जाता है। बहुत जल्दी ये होता है, नहीं जन्म जन्म मुनि जतन करा है, ये बहुत जल्दी होता है। गुरु प्रतीति, गुरु ने विश्वास कर लिया कि ये समर्पित है, मेरा है। आपको ऐसे आचरण करने, ऐसा समर्पण, हो गई साधना। गुरु प्रसन्न साहबन कूला, मिटी सकल कल्पित भय शूला। सब कल्पनात्मक भ्रम भय नष्ट हो गए। इतनी जल्दी देखते देखते जीवन का आमूलाग्र परिवर्तन गुरु कृपा पात्र, पतितों को पावन करने वाला, दीनों का उद्धार करने वाला, समस्त दैवी संपदा को प्रकाशित करने वाला प्रभु का नाम गूंज पड़ता है उसके हृदय में। नाम की गूंज शुरू हो गई। कैसी नाम की गूंज शुरू होती है? कुछ सुनाई नहीं देता। हजारों के कोलाहल में बस ऐसे जैसे जंगल में चिड़ियां चहचहा रही हैं, कुछ पकड़ में नहीं आ रहा, केवल नाम ही सुनाई दे रहा। बस नाम की गूंज जब हृदय में शुरू होती, कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए नाम, आपसे प्रार्थना है कि आप नाम को पकड़ लीजिए, नाम आपको पकड़ लेगा। वृंदावन में तो ये बहुत जल्दी होता है। यहां फिरे स्वार्थ आपने भजन गए फिरे बाह। नाम को आप छोटा शब्द मत समझ लीजिए। राधा, राम, कृष्ण, हरि, छोटा शब्द मत समझ लीजिए। इससे क्या होगा? अरे तो बहुत छोटा है, साधारण सी बात है, सब समझते हैं, सब बोलते हैं। नहीं, ये अज्ञान मूलक बात मन में मत आए। गुरुदेव के मुख से निकला हुआ नाम ब्रह्म है साक्षात। ब्रह्म को अधीन करने की सामर्थ्य रखता है। आप ये समझो, मतवाले हाथी को वश में करने वाला अंकुश इतना ही बड़ा होता है, मार के उसको घुटने पे बैठाल दे। ऐसे मतवाले हाथी हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। ये नाम अंकुश है, घुटने पे कर देगा। आप केवल गुरु प्रदत्त नाम जपना अभ्यास में लाइए, ऐसा कि छूटे ना। ये बैठाल लो, ये मतलब प्रवचन नहीं, ये जीवन है। मस्त हो जाओगे, अंदर से मस्त हो जाओगे। कोई नहीं रोक सकता अंदर की गति को। अद्भुत अद्भुत। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शास्त्र सम्मत ब्रह्म ऋषियों द्वारा अनुभूत नाम, बड़े बड़े संत इस नाम से मंगलमयी गति को प्राप्त हुए। मंगलमयी दिव्य शक्तियां नाम जापक में जागृत हुई। नाम को तुम ऐसा समझ लो, बामन भगवान, बामन भगवान इतने बड़े गए थे बलि की यज्ञ में कि जो छाता था लगभग लगभग उतने ही बड़े थे। जो छाता, छत्र लिए थे ना, दंड, छत्र, कमंडल, लंगोटी,
नैष्ठिक ब्रह्मचारी का रूप वामन भगवान छोटे से दिखाई दे रहे थे, और जब विस्तार किया अपना तो ब्रह्मलोक भी छोटा पड़ गया एक ही टांग में। कह रहे हैं नाम को वामन भगवान समझो, दिखाई दे रहा राधा, बहुत छोटा सा, भूल मत कर लेना, बहुत छोटा राधा है नाम है, या राम नाम है, या कृष्ण नाम है, हरि। क्या होगा इससे? बोले जब ये अपना वास्तविक स्वरूप करेगा तो वामन भगवान को भी पीछे कर देगा। क्यों? वामन भगवान को भगवान ने तो नापा था 1 पैर 2 पैर, ये अनंत ब्रह्मांडों में केवल एक ही है। अनंत ब्रह्मांड पति को बांध ले, वो है नाम, छोटा मत समझना। अपार महिमा परमात्मा से भी बढ़कर परमात्मा के नाम में है। अमित महत्ता नाम की को कर सके बखान, जाके उच्चारण करत बिकत स्वयं भगवान। खरीद लो भाई, नाम रूपी धन से खरीद लो प्रभु को। नाम धारक साधक को ये महत्वपूर्ण सिद्धांत कभी नहीं भूलना चाहिए कि नाम नामी अभेद होते हुए भी नाम नामी से श्रेष्ठ है। शास्त्रीय अनुभूत व्यवहारिक सिद्ध बात, नाम नामी अभेद है, फिर भी नामी से श्रेष्ठ नाम है। नाम धारक विचार कर ले कि वो क्या है, तभी गर्व भरे रहते हैं। नाम नामी अभेद है, शास्त्रीय अनुभूत व्यवहारिक सिद्ध बात, पर नामी से भी श्रेष्ठ नाम है, और उस नाम को नाम धारक धारण किए हुए है। वो क्या है? मस्ती मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात। ये घिघियाना बंद करो। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर, ये मार रहे हैं, ये चाहिए वो चाहिए, कुछ नहीं, नाम चलाओ। देखो तुम कितने महान हो, जागृत हो जाएगी तुम्हारी शक्ति जिसे तुम खो चुके हो भोगों में। अधिकारी साधक जब नाम जप करता है तब अनुभवों की बौछार शुरू हो जाती है। जितने विश्व के महापुरुष सब दर्शन देते हैं, ध्यान रखना, सिद्ध जितने महापुरुष सब दर्शन देते हैं। जितने विश्व के बड़े बड़े महापुरुष नाम जापक को सब आकर दर्शन देने लगते हैं अपनी तरफ से। श्री भगवान का मंगलमय नाम उनसे भी महान तेजस्वी है। भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद है, तो भगवान का नाम सच्चिदानंद भगवान को अधीन करने वाला है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रहा, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वा नाम नामिनो। यद्यपि नाम और नामी अभेद है, फिर भी नाम चिंतामणि है, चैतन्य रस है, सच्चिदानंदमय है। नाम के समान और कुछ नहीं हो सकता। पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त। हे अब कुछ और नहीं, पकड़ो, पूर्ण कर देगा, शुद्ध कर देगा, नित्य मुक्त तुम हो, यह अनुभव करा देगा नाम। नाम बड़े बड़े सिद्ध संतों ने दोहराया है कि बिना नाम के रूप का साक्षात्कार नहीं हो सकता। देखी रूप नाम आधीना, और रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। सामने रूप बैठा है, कौन है? परिचय नहीं है सामने, नाम का परिचय तो पता चला अमुक जी हैं, अमुक बैठे हैं।
नाम परिचय कराता है। रूप सामने हो, नाम का परिचय न हो तो आप परिचय नहीं कर सकते। ऐसे ही हम राधा राधा रामे रस धात्री, धामे धारण करने वाले, प्रिया प्रीतम दोनों विराजमान है राधा नाम में, गुरुदेव के श्रीमुख से। कभी राधा नाम को ऐसा मत समझना कि अकेले श्री जी का ये नाम है, नहीं, रा रसदात्री, धारण करने वाले, प्रीतम दोनों विराजमान है। जुगल सरकार राधा नाम में विराज, जब राधा नाम की सेवा दी तब गुरुदेव ने अपने श्रीमुख से परिचय बताया था, धा प्रीतम रा किशोरी जू, ये किशोरी किशोर दोनों विराजमान हैं। महाराष्ट्र के परम संत नाम प्रेमी तुकाराम जी महाराज कहते हैं, तुका मेहणे नाम चैतन्य निज धाम। जो गुरुदेव ने नाम दिया ये परम चैतन्य धाम स्वरूप है, परम चैतन्य स्वरूप है। ये शरीर को भी दिव्य कर देता है। और सशरीर गए तुकाराम जी परम धाम, केवल नाम विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठलाम, केशव विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठलाम, माधव विठ्ठल विठ्ठल आठों पहर चलता रहता था। नाम नाम ब्रह्म, नाम ब्रह्म, नाम ब्रह्म, सब महापुरुषों की अनुभूति। नाम आणी मुरारी दोन नसती, अर्थात मुरारी भगवान और नाम ये दो नहीं है। नाम चल रहा, भगवान साक्षात विराजमान है। जिसके हृदय में नाम चल रहा है उसके अंदर अद्भुत दिव्य शक्तियां जागृत होने लगती है। तंत्र मंत्र शास्त्र ये सब बहुत वर्णन किए गए हैं, इनमें सब में शक्तियां हैं, पर नाम अबाध शक्ति संपन्न है। निसंदेह दिव्य देह, दिव्य भाव, दिव्य शक्तियां नाम जापक में जागृत हो जाती है। तारक ब्रह्म है नाम। नाम नामी अभेद के सिद्धांत को पूरी तरह उपासक आत्मसात कर ले कि अब मुझे और कोई दर्शन नहीं पाना। नाम का दर्शन, नाम का श्रवण, नाम का मनन, वही सब लीलाएं आ जाएंगी, वही रूप आ जाएंगे, बड़े बड़े महापुरुष आ जाएंगे। बहुत आनंदमय जीवन होने लगेगा। थोड़ी दिनों की बात है, जब तक पाप नष्ट नहीं हो रहे तब तक वो जलन पैदा करेगा। धीरे धीरे नाम का अभ्यास बढ़ाते चले जाएं तो अणु अणु में, रेणु रेणु में भगवत साक्षात्कार होने लगेगा। अणु अणु में, रेणु रेणु में जो अंतर्यामी है वो अंतर्यामी नहीं रह पाएगा, वो तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। जैसे गोपीजन कहते, जित देखूं तित श्याममयी है। नाम जब उपासक जपता है तो नामी उपासक के स्मरण में डूबा रहता है। पकड़िए, आप राधा बोल रहे हैं ना, तो प्रिया प्रीतम आपका स्मरण कर रहे हैं, तभी आप बोल रहे हैं। ये कितना सुखद है। कुछ समझने की जरूरत नहीं, कोई योग्यता की जरूरत नहीं कि हमको ऐसा होना चाहिए, हम ऐसा राधा 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 राधा, हम जैसे हैं, जहां हैं, जो भी राधा राधा राधा। इसलिए स्मरण स्मरण स्मरण, तज्जपस तदर्थ भावनम। राधा राधा तो उन्हीं की भावना जागृत हो जाएगी। और जब मुख में नाम और हृदय में ध्यान, तो ऐसी स्थिति अमोघ स्थिति है, अद्वितीय स्थिति है। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान, मुख नाम, ये सिद्ध स्थिति है। पहले नाम, फिर रूप का प्रादुर्भाव। आगे चलकर नाम उच्चारण के साथ साथ रूप अनुभव में आने लगता है। यही गुरुदेव ने प्रथम नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में उपदेश किया था। कई बार सत्संग में बताया कि वो कह रहे थे, नाम जपना तभी सार्थक मानना जब रूप की झलक आने लगे। हम नाम जप करते नहीं, बोले हम ध्यान में बैठे हैं, तो क्या ध्यान में बैठे, वही देखो रील जो मन दिखा रहा है, ध्यान थोड़ी लगेगा। ध्यान तो नाम जप आता है, जो नाम जप है वो ध्यान कराता है।
सच्चिदानंद स्वरूप साक्षात भगवान की उपस्थिति का नित्य निरंतर अनुभव नाम कराने लगता है। तू ही है सर्वत्र व्याप्त, हरि तुझ में ये सारा संसार। दो बातें अनुभव करा देता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। तू ही सर्वत्र है और सब तेरे में है। दो बातों का अनुभव। वो जिधर देखता है अपना इष्ट दिखाई देता है। संपूर्ण जीवन भगवन्मय हो जाता है। भगवान की निरंतर सानिध्य प्रतिपल वो अनुभव करके विकल होता है, तब आती उसकी स्थिति। छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हर हसंत, यह जो कृपाहर। केवल नाम जापक, नाम जप से। तो ये मंगल में नित्य विहार में प्रवेश पाना, नित्य विहार का साक्षात्कार कर लेना, नित्य विहार की संपूर्ण वृत्तियां आ जाना, ये सब नाम से हुआ सेवक जी महाराज को। गढ़ा में महाप्रभु का जो ही अंतर्ध्यान होना सुना तो विकल हो गए। बस खान पान सब भूल गए। बस श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। भारी व्याकुलता। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो प्रगट भये, निज मंत्र दिए, दिव्य वृंदावन का दर्शन, नित्य विहार की संपूर्ण रस रीति, वहीं सेवक वाणी की रचना, फिर वृंदावन आना। ये नाम का प्रभाव। मंगल में प्रभु के नाम के प्रभाव से मन कभी पाप की कल्पना भी नहीं कर पाएगा। जैसे मेरा मन नहीं मानता, फिर इसका मतलब नाम जप नहीं हो रहा, नाम जप तुम्हारा ठीक से नहीं चल रहा। नाम जप हो तो बड़ी से बड़ी विपत्ति मुस्कुराते हुए पार कर जाओगे, विचलित नहीं होगे। यस्मिन स्थितो न दुखेण गुरुणापि विचाल्यते। भारी से भारी विपत्ति में भी तुम मुस्कुरा सकते हो, केवल नाम जापक हो तो, अन्यथा नहीं। परम आनंद, नए नए आनंद मांगल्य का स्रोत अंतःकरण में नाम उफान कर देता है। पकड़ो ये बात। नए नए आनंद, नया नया मंगल, नवम नवम। नयो नेह नव रंग, नयो रस, नवल श्याम वृषभानु। ये नवम नवम। बड़े मजे की बात है कि नाम धारक साधक में असीमित प्रेम जागृत कर देता है, परम मांगल्य उपस्थित कर देता है। दुनिया का कोई भी ताप उसके हृदय में नहीं प्रवेश कर पाता। दुख और दैन्य से छुटकारा मिलकर शाश्वत शांति सुख को नाम प्रदान कर देता है। प्रभु का नाम सच्चिदानंद में परम चिंतामणि, परम कल्पतरु है। तुम जो चाहो प्राप्त कर सकते हो। अगर नाम जब चलता रहा तो कामना की भी पूर्ति हो जाएगी। वो कामना फंसा नहीं पाएगी, आप आगे बढ़ जाओगे यदि कामना करोगे तो। किंतु चिंतामणि, कल्पवृक्ष, कामधेनु स्वरूप नाम को प्राप्त करके कुछ मांगना ऐसा ही कुछ है जैसे सम्राट के सामने जाकर के किलो 2 किलो गाजर मूरी मांगना। क्यों? क्योंकि ये माया जनित कोई भी वस्तु मांगोगे तो विलंब तो हो ही जाएगा भगवत प्राप्ति में। और इसका क्या महत्व है? ये तो पूर्व प्रारब्ध व सुख दुख आते रहते हैं, इनको मांगने की जरूरत नहीं। मांगो तो सीधे प्रभु को मांगो। संसार क्यों मांगो? संसार के मालिक को मांग लो, आप मिलो। ये तो अपने आप पीछे पड़ा रहेगा, पक्का समझो। मां की तरह माया दुलार करती है नाम जापक के। इसके द्वारा तुम संपूर्ण स्वार्थ की पूर्ति कर सकते हो। जपो नाम, जो चाहोगे मिल जाएगा। पर उतनी संख्या, तुम्हारे पहले पाप नष्ट होंगे जो दुख देने वाले हैं, उनका नाश करके ही तुम्हारी कामना की पूर्ति करेगा। पर हमें लगता है कि ऐसे दुर्लभ नाम का भगवत चरणारविंद की अनपायनी भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति मांगो जो बड़ी दुर्लभ है,
सच्चे भगवत भक्त कभी इस नाम रूपी चिंतामणि कल्पतरु कामधेनु से कोई स्वार्थ की इच्छा नहीं रखते। न पारमेष्ठम न महेंद्र धिष्णम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि न पुनर्भवम वा मयि अर्पितात्म इच्छति मद बिनान्य। जो नाम जापक है उसके हृदय में इतना आनंद आ जाता है, वो कहता है मुझे ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, मुझे देवराज इंद्र का पद नहीं चाहिए, मुझे सार्वभौम सम्राट पद या रसातल का पद या योग सिद्धियां या मोक्ष पद भी मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा मन केवल नाम में प्रभु में लगा है, बस मुझे सब कुछ मिल गया। भगवत चरणारविंद की प्राप्ति नाम से हो जाती। अब मुझे क्या चाहिए, क्योंकि वही महालक्ष्मी चरण पलटती हूं उन्हीं चरणों को, वही चरण आपको मिल गए। अब क्या त्रिभुवन का ये मायामय खेल थोड़ी आकर्षण करता है। भगवान नाम रूपी चिंतामणि को पाकर क्षुद्र लौकिक कामनाओं के लिए उनका प्रयोग मत करना, विलंब हो जाएगा। महापुरुष मना करते हैं। अपने आप व्यवस्था, अन मांगे आगे आवेगो, विश्वास करो, अन मांगे आगे आवेगो, क्योंकि तुम नाम जप कर रहे हो। स्वामी जी महाराज, स्वामी हरिदास जी, हरि भज छाण न मान नर तन को, मति बंछे तिल तिल धन को। क्योंकि नाम जप कर रहे हो तो अन मांगे आगे आवेगो। थोड़ा पाप नष्ट होने दीजिए अपने। ध्यान रहे, भगवान अपने भक्त पर पूरी दृष्टि रखते हैं। तुमको कहना नहीं पड़ेगा, अपने आप पूर्ति हो जाएगी। तुम्हें जो चाहिए उचित अपने आप व्यवस्था हो जाएगी, पक्का हो जाएगी, पक्का हो जाएगी। विश्वास कर लीजिए। सर्दी नहीं आती और आपके वस्त्र की पहले प्रार्थना आ जाती है कि हम वस्त्र पहनाने के लिए आज्ञा कीजिए, ऐसा करें। किसी दिन भूखे रहे हो तो आप बताओ। हाँ, वासनाओं की पूर्ति के लिए बात अलग है, नहीं तो आवश्यकता की पूर्ति भगवान संपूर्ण सृष्टि की करते हैं। अब तुम मनमानी पापाचरण करोगे तो तुम्हारी आवश्यकता में बाधा तो पड़ी जाएगी, तभी तो तुम दुखी होगे। पापाचरण करने वाला ये नहीं कह सकता कि भगवान ऐसा मेरे साथ करते। तुम कानून के विपरीत चल रहे हो तो तुम्हें दंड तो भोगना ही पड़ेगा। श्री भगवान हमारा एक एक क्षण देख रहे हैं, किस समय क्या आवश्यकता। पक्का विश्वास करो। आप लोग चूंकि अहम की धरा से अपनी व्यवस्था कर रहे हो इसलिए नहीं जानते। अपने लोग बचपन से उन्हीं के आश्रित रहे, एक कदम कदम पर उनका प्यार दिखाई दिया कि वो कदम कदम पे हमारे साथ हैं, वो हमें देख रहे हैं आज भी, कदम कदम पे। सर्वज्ञ भगवान हमारा कभी अहित नहीं होने देंगे, अगर हम मांगेंगे भी तो नहीं देंगे। ध्यान रखना, अगर तुम्हारी मांग पूरी नहीं हो रही तो गुस्सा मत होना कि भगवान ने मांग पूरी, उसमें तुम्हारा अहित होने वाला था। इसलिए मेरी प्रार्थना है नाम धारक उपासक से कि मिथ्या माइक प्रलोभनों को हृदय में स्थान न दें, नहीं तो नाम का खर्चा हो जाएगा, प्रयोग हो जाएगा। हे, मणियों से बने हुए रत्न जटित पात्र को देकर कांच बदले में लेना कैसा रहेगा? मूर्खता कही जाएगी ना। मणिगण पुंज ब्रजपति छाणत हित हरिवंश कर गई कंचु। अगर प्रभु के भजन के बदले में संसार की कोई वस्तु पदवी ले रहे हो तो बहुत धोखे में हो गए तुम। मानो महामणियों से रत्न जटित पात्र को देकर कांच की प्लेट ले ले। इस दृष्टि से विचार करने पर भगवान जैसा हितैषी कोई है नहीं। अगर तुम मांगो भी तो इतनी छूट दे दो भगवान को कि प्रभु मेरे अंदर चाह है कि हो जाए, पर आप देख लेना अगर उचित हो तो, अनुचित लगे तो मेरे मांगने पर भी कदाप पूरी मत करना। इसीलिए उपासक जो सच्चे मार्ग का पथिक होता है वो किसी भी बात का संकल्प नहीं करता ऐसा हो जाएगा, नहीं श्री जी जैसा चाहेंगे, हम क्यों कहें ऐसा हो जाएगा। देखो इस पे बहुत ध्यान देना है। खर्चा कर दोगे
महाराज ऐसा से ऐसा, हाँ जाओ हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, हो तो जाएगा, पर गई। महाराज ऐसे से, हाँ भगवान की इच्छा ऐसी होगी, श्री जी की ऐसी जैसी इच्छा होगी वैसा हो जाएगा, तुम निश्चिंत रहो। श्री जी की जैसी इच्छा होगी वैसा हो जाएगा, तुम निश्चिंत, सकामता तुम्हारी वाणी से भी नहीं आनी चाहिए। अरे सब ठीक हो जाएगा। हाँ तो अगर तुम्हारे पास है वो पूंजी तो ठीक तो हो ही जाएगा। क्या सांसारिक कामनाओं की पूर्ति होना, सांसारिक रोग ठीक हो जाना, ये कोई ठीक होना है? क्योंकि अंततोगत्वा शरीर तो छूटेगा ही, मरना तो पड़ेगा ही। तो हमको जीते जी वो शरीर प्राप्त कर लेना जो दिव्य भगवान के धाम में सेवा में जाए, इसके पीछे मत पड़ो। ये तो छूटेगा ही, आज नहीं तो कल छूटेगा। ये मिला है, ऐसी कमाई कर लो भजन की कि दिव्य आत्मा बन जाओ, महात्मा बन जाओ, भगवत चरित्रों का पान करके भगवत लीला में प्रवेश पा जाओ। इसलिए भगवान का नाम, प्रभु का नाम, यही हमारा साधन है, यही हमारा साध्य है। हम अधिक से अधिक इस महाधन को गुप्त रखें और बढ़ाते रहें, अपने आप सब दिव्यताएं आ जाएंगी। बिल्कुल चिंता नहीं करना, आपकी रक्षा, सुरक्षा, व्यवस्था सब यही नाम करेगा। एक प्रसंग आता है, बड़ा विचारणीय विषय है कि बाल गोविंद की रक्षा माता यशोदा, हाँ, समस्त गोपियों के साथ भगवान के नाम से भगवान की कर रही। प्रसंग आता ना, भैया यशोदा, शायद वो तृणावर्त प्रसंग में है, तृणावर्त प्रसंग में है, क्योंकि उड़ा के ले गया था, फिर उसका वध किया, जब मिल तो उठाकर गोद में लाई और भगवान के नामों से भगवान की रक्षा कर रहे। ये बड़ा मंगलमय प्रसंग है। नाम जापक को नाचना चाहिए कि हमारे हृदय में जो गुरुदेव ने नाम दिया वो भगवान की रक्षा की जाती है, उसी नाम के बल से भगवान की रक्षा के। तो फिर हम अपनी रक्षा के लिए क्या चिंता करें, नाम हमारी जिह्वा पे, ए नाम को बचाओ। प्रार्थना है हर समय, ये मत सोचो उपांशु से, वाचिक से 10 गुना, उपांशु, उपांशु से 10 गुना, 100 गुना मान, ये सब अपना विषय नहीं, ये सब दिमाग लगाने वालों को विषय। अपना विषय है, नाम नहीं भूलना चाहिए। यदि अंदर से नाम छूट रहा है तो हम जोर से उच्चारण, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री, हमें नाम नहीं छोड़ना, पकड़ना। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, हमें पकड़ना है। भीड़ में है, कोलाहल में है, नाम नहीं चल रहा, बड़ी ऐसी अंदर विक्षेप वाली बात आ रही, तो हम नाम जब मतलब अंदर से समझ लो, जीवन का, परम साधना का, सबका सार हर समय नाम। जो नाम पकड़ लिया वो सिद्ध हो गया। करह के महान सिद्ध बाबा रामदास जी महाराज, उनके दर्शन भी हुए, बड़ा सौभाग्य था। तो वृद्ध थे प्रभु, वृद्ध एकदम वयोवृद्ध, और सब संत सेवा में, और कान लगा के उनके पास बैठो, सीताराम 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 लगा है। वृद्ध स्वयं भगवान शिव निरंतर नाम जप करते, सनकादि जप करते हैं, बड़े बड़े महापुरुष जप करते। इधर उधर भटकने की कोशिश मत करो, ये कलिकाल है। कोई भी ज्ञान टिकाऊ नहीं है बुद्धि में, कभी भी फिसला सकती माया। ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करे न दूसरी बात, कौड़ी लागी लोभ बस करें विप्र गुरु घात। ऐसी कलिकाल की कुचाल है। तो उठते बैठते चलते फिरते पवित्र पवित्र हर दशा में नाम न छूटने पावे, और सावधानी पूर्वक जीवन में उतारे तो उसके अंदर भाव जागृत हो जाएगा। भाववश्य भगवान। पहला, सम्मान। अपने आराध्य देव गुरुदेव के सामने से जितनी बार निकले उतनी बार प्रणाम मुद्रा में ही निकले। जैसे श्री विग्रह विराजमान है, अर्चा विग्रह विराजमान है, तो वहां से ऐसे नहीं निकला जाता, झुक के हाथ ऐसे करके निकला जाता है। गुरुदेव विराजमान है, हाथ जोड़ के निकला जाता है, वहां सीधे नहीं निकला जाता। उनके सामने जय बार जाएंगे तय बार नमन मुद्रा। मनुष्य सेवा में ही है तो हर बार साष्टांग दंडवत पंचांग दंडवत थोड़ी करेंगे।
पर प्रणाम मुद्रा में ही निकलना चाहिए। ऐसे इससे आपका भाव बनेगा। गुरुदेव और आराध्य देव के सामने से जितनी बार निकले उतनी बार प्रणाम मुद्रा होनी चाहिए। बहुमान, अपने संबोधन के आगे गुरु प्रदत्त नाम का ही उच्चारण करवावे। बहुमान में अपना पूर्व सांसारिक नाम न स्वीकार करना, गुरु प्रदत्त नाम का ही उच्चारण और आदर करना। हूं कहावत सब कहत, ये खास बात ये हो गई कि हमारा संबोधन ही होता है आराध्य देव से। इस नाम का प्रभाव ये होता है कि इष्ट के सद्गुण उसमें जागृत होने लगते, नाम मात्र से। शरीर संबोधन नाम, ये बहुत गुप्त बात है, जल्दी ये सौभाग्य किसी को नहीं मिलता। जैसे मिला है सौभाग्य तो इसकी रक्षा करो, इसकी रक्षा करो। हमें गर्व होना है इस बात का कि हमारा नाम क्या है। बस हाउ कहावत सब कहत, ये ठसक अंदाज बहुमान, इससे समस्त इष्ट देव के सद्गुण उसके हृदय में प्रकाशित होने लगते हैं, इष्ट देव का स्वभाव आने लगता है। दूसरा, कोई अपने इष्ट देव का नाम बहुमान, कोई इष्ट देव का नाम एकदम आश्चर्यचकित आनंदित होकर उसकी तरफ देखना। राधा 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 राधा, श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। वो एक बार बोला, कई बार बोलकर उसके सामने हाथ जोड़ के झुक के खड़े, श्री हरिवंश। आपने आराध्य, अंदर प्रसन्नता, बहुमान, आराध्य देव का नाम उच्चारण किया। राधा 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 श्री हरि, खड़े हो गए। सम्मान उसका, उसने हमारे आराध्य देव का बहुमान। पहला बहुमान में अपना नाम जो गुरु प्रदत्त है उसी को उच्चारण करवाना, उसी के संबोधन में बोलना। दूसरा, अपने इष्ट देव का कोई नाम ले ले तो क्या दे दूं इसको, क्या कर दूं, ऐसे हृदय में आना। अपने आराध्य देव का कुछ भी चिन्ह देखकर, मोरपंख, चंद्रिका, किसी कपड़े के छापे में भी चंद्रिका, ये तो मेरी प्यारी जू के माथे पर विराजमान होने वाली। श्याम मेघ, वो मेरे प्रीतम का ऐसा ही वर्णन है, नवीन जलधर मेघ की कांति जैसा। कुछ भी अपने प्रीतम का चिन्ह देख करके एकदम आनंदित हो जाना। जब वृंदावन से गुंजा की माला और माखन मिश्री रज महाप्रभु चैतन्य देव को प्रसादी में कोई ले जाता, पुरी में जब दहाड़ मार कर रोने लगते, मानो साक्षात प्रीतम मिल गए। प्रीतम की प्रसादी बहुत बहुमान, ये प्रियाजू का प्रसाद। प्रसाद एकदम पहले हाथ में ले, माथे से ऐसा लग रहा है दूर से देखने में कि कितना आनंद। प्रसाद, हाँ दे दो, बात करते जा रहे हैं, हाँ प्रसाद नहीं, सब बंद करो। पहले प्रसाद, अगर राजभोग प्रसाद डलिया आई है, पहले 4 परिक्रमा करो, उसकी प्रणाम करो। भगवत प्रसाद का सम्मान, प्रसादी वस्त्र का सम्मान, प्रसादी पुष्प का सम्मान, प्रसादी इत्र का, हर चीज जो हमारे प्रभु से, इष्ट देव से संबंध, बहुमान। प्रसाद हाँ हाँ रख दो, फिर पालेंगे, अपमान हो गया नहीं। तत्काल पहले अगर आसन में बैठो तो उठो, खड़े होकर सम्मान करो प्रसाद का, माथे पे लगाओ, एक किनका लेके मुख में डाल लो, फिर पा लेना, पर पहले एक किनका मुख में डालो, सम्मान करो। और दाहिने हाथ से प्रसादम स्वामिन्या स्वकर तल दत्तम प्रणयता, अपने हाथ में, पहले हाथ में लीजिए, थोड़ा डालिए प्रसाद, फिर बाद में देखिए। पहले प्रणाम, आते ही बहुमान प्रसाद का होना चाहिए, खड़े हो जाना चाहिए। जैसे प्रसाद आया, खड़े हो, प्रसाद आया, प्रभु का प्रसाद आया। अगर माला प्रसादी मिल रही, माथे पर रखे, एक आनंद का, मेरे प्रभु ने प्रसाद भेजा है। तुलसी दल मिला, ओ मेरे प्रभु की चरण प्रसादी, बहुमान। प्रसाद में बहुत सावधान, एक भी किनका ऐसे नहीं। कैसे आप पार वो
भोजन नहीं हो, प्रसाद है, इसलिए बहुत सावधानी। एक भी किनका तुम्हारे पत्तल दोना में नहीं बचना चाहिए। श्री जी का भोग लगता है, प्रसाद है, उतना ही पत्तल में डलवाओ जितना उदर पोषण कर। चाट चाट के हमने संतों को देखा है, खप्पर में जैसे नारियल के सन्यासी जन, जैसे रजपात्र में अपने विरक्त जन, 2 बूंद पानी डाल के धो के पी लिया। प्रसाद का किनका भी नहीं रहना चाहिए। अब आजकल तो ऐसे प्रसाद पाते हैं कि आधा पाया आधा नहीं। बोले नहीं, पशु पक्षी तो ऐसे पाओ, एक पत्तल रखो, एक रोटी तुम रखो, एक रोटी उसमें निकाल के रख दो, फिर पवाओ तो तुम्हें बहादुर माने। ऐसे और जीव पाएंगे तो बड़ी दया है, तो आधी रोटी आप पालो, शेष पहले निकाल के रख दो, फिर हाथ धो के आचमन करके सम्मान से पवाओ जाके। उच्छिष्ट करके फेंकना ये अपराध माना जाता है। प्रसाद उतना ही प्रसाद लो जितना आप चाट कर पत्तल पा जाओ। 1-2 बूंद पानी डाल के 2 नाम पी गए। प्रसाद की जितनी महिमा आपको कैसे बताएं। प्रसाद में राधा वल्लभ लाल जी की खिचड़ी का प्रसाद सुबह सबको बंटता है, पीछे जब झांकियां आदि होगी। संयोगवशात झांकी दर्शन में ऐसा भाव है कि खड़े रहे वही मंदिर, फिर एकदम ध्यान आया कि खिचड़ी प्रसाद नहीं, उस समय कोई परिचय किसी से जाना। पीछे गए तो बोले प्रसाद तो बट गया। तो जहां प्रसाद बटा था वहां 8-10 दाने से एक दाना बीन करके जो उसको पाया, फिर दोबारा दर्शन करने गए तो कुछ और ही भाव। प्रसाद को जितना भाव से लेंगे उतना ही आपके अंदर भाव बढ़ेगा। चरणामृत, मेरे प्रभु का स्नान कराया हुआ चरणामृत बड़े भाव से, अगर वस्त्र कोई रुमाल या ऐसे जरूर लगा ले। चरणामृत लेने में ऐसे जरूर लगा, ये वैष्णव पद्धति है। ऐसे लिया और वो कहीं ऐसे टपक के तुम्हारे पैरों में पड़ा, ऐसे नहीं, जब ऐसे चरणामृत ऐसे लेकर। तीसरा है प्रीति। जो हम नाम जप करते हैं, जो गुरुदेव ने दिया है नाम, उसमें अपार प्रीति होनी चाहिए। आज तक का अनुभव कि सबसे कठिन काम है गुरु प्रदत्त नाम और मंत्र को निरंतर चलाना। अरे पता ही नहीं चलता है, बकवासी मन कब जो है सरक जाता है, नाम से हट जाता है, फिर एकदम ध्यान करो तो फिर वैसे देखो। साधना में देखो ना, आप लोग तो साधक ही है, कब सरक जाता है। इसको बहुत अच्छा लगता है कि कोई बात करने लगे, किसी तरह समय कटने लगे, क्योंकि जब एकांत होगा साधक तो चढ़ा बैठा रहेगा इसके ऊपर नाम मंत्र, तो ये ऊबता है मन, उसको कुछ चाहिए, प्रपंच चाहिए। तभी बहुत समय हो जाता है, हमारे अंदर कोई दिव्यता नहीं आ पाती है, मंत्र में प्रियता नहीं जागृत हो पाती है। जो गुरुदेव ने दिया है नाम मंत्र, विशेष आदर, विशेष सम्मान, उसके सामने कुछ नहीं, उसके आगे कुछ नहीं। ये बिल्कुल हृदय में बैठा लो, भाव उत्पन्न करने के लिए। कोई आकर के आपको कह दे कि ये मंत्र जपो, बहुत जल्दी आपको लाभ मिलेगा, देखो आपको वो मंत्र मिला, अभी तक कुछ अनुभव में आया कि नहीं आया, पर धर्मो भयावहा नहीं। हमें जो गुरुदेव ने दिया है उसी से परीक्षा भी हो सकती है। गुरुदेव प्रदत्त नाम और मंत्र में अत्यंत प्रीति होना बड़े भाग्यशाली, तभी तो भाव बढ़ता है। बड़े भाग्यशाली उपासक हैं जिनको ये सिद्धांत हृदय में बैठ गया। गुरुदेव प्रदत्त नाम मंत्र, ये हमने बहुत से शास्त्रों में पढ़ा, बहुत से संतों से भी सुना। गुरु प्रदत्त नाम मंत्र वो बैठ जाना चाहिए हृदय में। पातंजल जी, सातु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। जो गुरु प्रदत्त नाम मंत्र है उसे दीर्घकाल तक निरंतर आदर पूर्वक, महिमा इस बात की है कि निरंतर आदर पूर्वक उसको जपा जाए तो दृढ़ भूमि, निष्ठा जागृत हो जाएगी। गुरु प्रदत्त नाम मंत्र ग्रंथ उपासना में आसक्ति हो जाना। अगर गुरुदेव ने वाणी जी दी है तो आजीवन उस वाणी का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, बदलाव नहीं होना चाहिए कि अब तो ये चतुरासी जी पुरानी हो गई, हम दूसरी
पूज्य सदगुरुदेव भगवान की जो 42 लीला वो काफी पुरानी हो गई थी, तो जिससे पुराने पन्ने हो जाए तो जल्दी में ऐसे करो तो हानि होने की संभावना होती, फट जाने की। कई जगह ऐसा तो निवेदन किया महाराज जी, एक नई राधा वल्लभ जी के कार्यालय में मिलती तो लाख नहीं, ये गुरु प्रदत्त है ऐसे। अब नई पाठ में भले प्रयोग कर, लेकिन वो अपने जो गुरु प्रदत्त वाणी है, ये भाव बढ़ाने के लिए है, तभी भाव आएगा। गुरु प्रदत्त माला, गुरु प्रदत्त वाणी, इनका बड़ा आदर, गुरु प्रदत्त नाम, गुरु प्रदत्त मंत्र, गुरु प्रदत्त उपासना, गुरु प्रदत्त बात, यही हमारे जीवन को भाव में प्रकाशित करेगी। चौथा, विरह। आराध्य देव गुरुदेव की स्मृति से व्याकुलता पैदा होती है। सही मानो ये एक ऐसा शब्द है विरह, जो हर समय सानिध्य का अनुभव कराता है। ये बड़ा रहस्यमय शब्द तो है विरह, पर हर समय संयोग सुख प्रदान करता रहता है। शब्द है संयोग, पर हर समय व्याकुलता रहती है। इसका रहस्य प्रेमी जन ही जानते हैं। ऐसी जी होत जो जी सो जी मिले, तन सो तन समाये ले, तो देखो कहा हो प्यारी। विरह हृदय से हृदय लगा हुआ तो नेत्र विरही हो रहे, देखो कहा हो प्यारी। और नेत्र देख रहे हैं तो तन में विरह संचार, प्रेम का बड़ा सूक्ष्म स्वरूप। गुरुदेव के समीप है, गुरुदेव की स्मृति में है, आराध्य देव की स्मृति में है, पर एक अंदर से व्याकुलता बनी रहती है। समीपता होने पर भी मनो कभी मिले ही नहीं, एक व्याकुलता, एक अतृप्ति। भरत जी महाराज कह रहे हैं, आज तक प्रभु श्री राम को भरनेत्र नहीं देखा। ये हमारे प्रिया प्रीतम दोनों एक ही पुष्प गादी पर विराजमान हैं। दो आदिनांत विहार करे तो लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। प्रेम का कैसा स्वरूप है ये, नित्य नवम। ऐसा लगता है कि कभी देखा ही नहीं, कभी मिले ही नहीं, नित्य नवम। विरह। आराध्य देव गुरुदेव की स्मृति में चित्त गदगद होकर व्याकुलता पूर्वक उनके सानिध्य के अनुभव की मांग हृदय में। सानिध्य होते हुए भी सानिध्य, तन मन के बिछुरे नहीं पर चाह बढ़े, इससे भाव बढ़ता है। अपने आराध्य देव गुरुदेव का सानिध्य मिला हुआ है, पर फिर भी कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं अधिक प्रीति मन भाव संदेह। जब कोई आश्रय नहीं है, कोई साधन बल नहीं है, जो कुछ है सो गुरुदेव है, तो व्याकुलता पैदा होती है, फिर वही विरह रूप धारण करता है। आराध्य देव के विरह में तो बड़े भाग्यशाली जन, कोई बिरले ही होते हैं जो डूबते, लेकिन उससे भी भाग्यशाली जन होते हैं जो गुरुदेव के विरह में, जैसे श्री विठल विपुल देव जी महाराज, श्री सेवकजू महाराज, बड़े बड़े ऐसे महापुरुष गुरुदेव के विरह। आराध्य देव गुरुदेव के चिंतन में हृदय गदगद है, मिलन की प्रबल आकांक्षा है और सामने वो मिले हुए हैं। इसीलिए कह रहे हैं विरह प्रतिपल संयोग का अनुभव कराता है। विरही जब पुकारता है तो सामने होता है जिसको पुकारता है, और संयोगी जब हृदय से लगा होता है तो अंदर से ही होता है, कहीं बिछुड़ न जाए। कभी कभी तो ऐसा अनुभव भी हो जाता है कि बिछुड़ गए। अंक स्थिति पिदयते किमपि प्रलापम हा मोहलेति मधुरम विदधत्य अकस्मात्। गोद में विराजमान होते भी हा मोहन हा, वो क्वासी क्वासी वृषभानु नंदिनी बिलपत विपिन। बड़ा सूक्ष्म विषय। हृदय करुणा से भरता रहे उनकी स्मृति में। ऐसी व्याकुलता प्रेम समाधि प्रदान करती है। आंख खुली हुई बैठा हुआ पर अंदर से खोया, अचानक कोई है जी, मानो वहां है ही नहीं। अपने आराध्य देव गुरुदेव के प्रति ऐसी विकलता, ऐसा गाढ़ चिंतन,
बड़े भाग्यशाली हैं जिनको ये चिंतन प्राप्त हो जाता है। उठते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते मधुर स्मृति आराध्य देव गुरुदेव की, इससे भाव प्रकट होता है। पांचवा, इतर विचिकित्सा। ये पांचवा बड़ा जोर का है। अपने इष्ट देव और गुरुदेव के सिवा कभी भी किसी से प्रभावित न होना, ये इतर विचिकित्सा है। इससे भाव की बहुत पुष्टता होती है। ऐसा ही हृदय हो जाता है। अपने आराध्य देव जो गुरुदेव ने दिए हैं और गुरुदेव, इसके सिवा कहीं प्रभावित ना हो जाना, ये उपासक के हृदय की बार बार हमारे सामने माया फेंकेगी। किसी से प्रभावित ना होने का मतलब आपकी सीधे व्यक्ति पर जा रही होगी दृष्टि, नहीं, केवल व्यक्ति नहीं, किसी वस्तु से, किसी पद से, किसी से भी प्रभावित ना होना, किसी से भी प्रभावित ना हो। ये अनन्य इष्ट निष्ठ में, गुरु निष्ठ में ये होती है इतर विचिकित्सा। उपमन्यु जी का चरित्र जो सुनाया, भगवान शंकर के अनन्य थे। भगवान शंकर जब उनके जो मनोभिलाषा थी उसकी पूर्ति के लिए दर्शन देने आए तो शिव रूप में नहीं आए, देवराज इंद्र के रूप में आए। अंबा जी और भगवान शिव एरावत पर बैठे हुए इंद्र और शची के रूप में, हर शिव पार्षद देवता के रूप में। वरम ब्रूहि, वरदान मांगिए। आंख खोला, देखा, प्रणाम त्रिभुवनपति, आपको तो न मैंने पुकारा है और ना आपका मंत्र जपा, ना आपसे मेरी कोई चाह है। नहीं, वरदान मांगिए। नहीं, मुझे आपसे नहीं चाहिए, आपको प्रणाम है, आप यहां से जा सकते हैं। महाभारत में उनका जो तुम चाहोगे मैं तुम्हें प्रदान कर दूंगा, वरदान मांगे। बोले भगवान शिव मुझे कुत्ता बना दे स्वीकार है, आप देवराजेंद्र बनावें तो मुझे स्वीकार नहीं, आप यहां से चले जाइए, मुझे आपसे कोई वरदान नहीं चाहिए। पहली प्रणाम मुद्रा थी, दूसरी रुद्र रूप। फिर उन्होंने शिव निंदा शुरू कर दी क्योंकि भगवान शिव ही थे। तब उन्होंने कहा ऐसा मत समझिए कि आप मेरे आराध्य देव की निंदा करके यहां से सुरक्षित जा सकते हैं। अगर हमने मंत्र बल का प्रयोग किया तो मैं तुम्हारे एरावत सहित समस्त पार्षदों सहित तुम्हें यही भस्म कर सकता हूं भगवान शंकर के प्रभाव से, इसलिए आप सम्मान पूर्वक अभी वापस चले जाइए। फिर भी नहीं माने क्योंकि शिव ही थे। तत्काल अघोर मंत्र का प्रयोग करके भस्म करने की जो ही संकल्प वृत्ति की नंदिकेश्वर ने रोक दिया और देखा साक्षात गौरांग गंगाधर महादेव और त्रिपुर सुंदरी भगवती लौट गए चरणों। बोले तुम्हारी अनन्य निष्ठा देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। वरदानों की झड़ी लगा दी। इतर विचिकित्सा, अपने इष्ट देव गुरुदेव के सिवा अन्य किसी से प्रभावित ना होना। हमारे ही प्रभु द्वारिकाधीश है, कोई और थोड़ी है। यहीं से मथुरा, मथुरा से द्वारिका। लेकिन जो नित्य विहार रस है, अवतार लीला से बिलग, जो हर समय नवनिवृत्त निकुंज में विहरण करते रहते हैं प्रिया प्रीतम, वहीं से तो आए हैं ब्रज लीला में प्रभु। चतुर्भुज महानेश्वरशाली द्वारिकाधीश विठ्ठलदास जी दर्शन करने नहीं गए। हरिवंश महाप्रभु के शिष्य प्रियालाल की अनन्य उपासना सूबेदार पद पर थे। कई बार सुनाया है, नहीं गए नहीं गए कहने पर भी हमें आवश्यकता नहीं। हमारे प्रिया, हमारी नेत्र की जो भूख है वो मनो मृणाल भूषण भूषित भुज श्याम अंश पर डारी। मैं इस शोभा का पान करता हूं। मेरे ही प्रभु है माना, मुझे कोई इसमें नहीं, पर मेरे अंदर भूख ही नहीं, मैं क्या देखूं। इतर विचिकित्सा, अपने इष्ट और गुरुदेव की सेवा नहीं। जब उनके वस्त्र को झिटका, कहां है
श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरि, रोम रोम से गंगा यमुना वायु के ऊपर विपत्ति, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। वही नाम, वही रूप, वही लीला, इष्ट अनन्य, अपने इष्ट में अन्य कोई नहीं। इतर विचिकित्सा ये भाव को बहुत पुष्ट कर देती है, पर कोई बिरला इस पर टिक पाता है। इसलिए तो भाव दे और भाव प्राप्त होना कठिन है। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं भाव पूरी तेर ही करती मुझे लाचार है। ये भाव बाजार में नहीं मिलता है, ये भाव ही प्रकट होने की बात बताई जा रही। छठवां, महिमा ख्याति। अपने गुरुदेव इष्ट देव की ही बात मुख से निकलना। अगर हमारी वाणी से निकलेगा तो अपने गुरुदेव की बात निकलेगी, अपने इष्ट देव की बात निकलेगी। भाव, बड़े से बड़े किसी की महिमा सुनेंगे, प्रणाम करेंगे, लेकिन हृदय में नहीं आएगी। हृदय में अपने इष्ट देव गुरुदेव की महिमा का ही प्रभाव रहेगा। वाणी से हम महिमा गायन करेंगे तो अपने इष्ट देव और गुरुदेव की महिमा ख्याति, इष्ट देव गुरुदेव की महिमा के सिवा अन्य ना हमारी श्रवणेन्द्रिय। देखो आचार्य चरण, रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो श्री राधा जस बैन। ये हमारे हृदय की निष्ठा हो जानी चाहिए। अगर हृदय में कुछ भाव की गुदगुदी होगी तो इष्ट और गुरुदेव के वचन सुनकर, उनकी महिमा सुनकर, उनके संबंध से, अन्यथा नहीं। ये आना ही चाहिए उपासक के हृदय में। हृदय में ये महिमा ख्याति बैठ जानी चाहिए तो भाव प्रबल होता है। सातवां, तदर्थ प्राण धारण। अपने इष्ट देव गुरुदेव के लिए ही प्राण धारण करना। श्री भगवान ने भी कहा मदगत प्राणा, यहां तदर्थ प्राण धारण। मेरे प्राणों का कोई महत्व नहीं रहा। मेरे प्राणनाथ के चरणों में प्राण समर्पित हो गए। अब वो अभी चाहे ले ले, वो 10 वर्ष बाद चाहे ले ले, वो जैसे हमारे प्राणों का हमारे लिए अस्तित्व नहीं। कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में न जान परे। कान है कि प्राण है, ये उसी के होता है जो तदर्थ प्राण धारण। ये प्राणों का हमारा अस्तित्व नहीं रहा, हमारे स्वामी का अस्तित्व प्राणों पर है। मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा। फिर आपको क्या परेशानी? तदर्थ प्राण धारण है। अब चाहे हमारे प्राण रहे या जाए, हमें क्या चिंता? अगर इनकी चिंता है तो इसका मतलब प्राण समर्पित नहीं है, मदगत प्राणा नहीं हुआ। अपने गुरुदेव इष्ट देव के लिए प्राण धारण करना। इसीलिए ये जो बड़े बड़े महापुरुषों के चरित्र सुनते हैं ना, तो इष्ट देव को प्राण समर्पित है, उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब क्या उनको प्रश्न नहीं है कोई, उनको कोई पीड़ा नहीं है, पीड़ा होते हुए भी पीड़ा नहीं है। प्राण छूटने का भय उसको होता है जिसके प्राण होते हो, तो उनके प्राण प्राणनाथ के पास पहले ही समर्पित हो चुके हैं, उनको क्या भय। अपने इष्ट देव गुरुदेव के लिए प्रत्येक क्रिया अनन्य भाव से होना ही प्राण धारण करना है, तदर्थ प्राण धारण करना है। हमारे शरीर से, हमारे प्राणों से अब जो चेष्टा होगी वो आराध्य देव और गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार उन्हीं के लिए होगी, तदर्थ उन्हीं के लिए होगी। तब प्राणों का समर्पण हो जाता है। हमारे प्राणनाथ श्री श्यामा है, उन्हीं के लिए, वही हमारे गुरुदेव है, गुरुदेव ही श्यामा जी है। उन्हीं की आज्ञा में, उन्हीं के लिए मेरा जीवन समर्पित है। उनकी आज्ञा में प्राण रहे चाहे चले जाए, इसकी परवाह नहीं। तदर्थ प्राण धारण, इससे भाव पुष्ट होता है। 8वां, तदीयता। अपना संबंध केवल इष्ट देव गुरुदेव से, हमारा और कोई नहीं है। तदर्थ प्राण धारण। अब तदीयता, सर्वस्व हमारे इष्ट देव गुरुदेव है, सर्वस्व, उनके सिवा हमारा कोई नहीं है। ये सिद्धि है, ये साधना नहीं है। ये जिसके हृदय में आ गई
उसकी सिद्धि है। ना कोई मेरा, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। ये है तदीयता। आप ही मेरे माँ हो, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे इष्ट, आप ही मेरे सब कुछ हो। धन हो, संपत्ति हो, विद्या हो, संबंधी हो, रिश्ते जितने हो सब आप ही हो। तदीयता, अपने इष्ट गुरुदेव के अलावा और कहीं किसी से प्रियता न रह जाना, इसका परिचय। अगर आपसे कह दिया कि आपको किसी से संबंधी से बात नहीं करना है, और आपने छुप के बात की, फिर कभी पूछा आपने बात की नहीं, आपकी प्रधानता उस संबंधी की हो गई, गुरु संबंध इष्ट की नहीं। हाँ जी, तो आपने गलती क्योंकि मना किया था, भूल से हो गई, आगे से कभी दोबारा शिकायत नहीं मिलेगी। तो तदर्थ प्राण धारण जो वृत्ति थी वो तदीयता में बदल गई। जहां तदीयता आई, भाव की लहर उठने लगती, केवल मेरे इष्ट देव गुरुदेव। देख लो अनन्य रसिकों के चरित्रों को पढ़ करके देख लो आप। आश्चर्य, छोटी सी वाणी है रसिक अनन्य माल। देखो रसिक अनन्यों के चरित्र पढ़ के देखो, होश उड़ जाएंगे कि ये किस धरा के हैं, कैसे कैसे उनके साथ व्यवहार हो रहे हैं और कैसे कैसे उनके भाव है। आश्चर्यचकित व्यवहार में तो कहीं कोई समझ ही नहीं सकता कि ऐसा कैसे हो सकता है। तदीयता, सब कुछ अपने इष्ट को मानना, गुरुदेव को मानना। देखो ये भाव है, भाव आ गया तो भाववश भगवान, भगवान अधीन हो जाते हैं। ये भाव की बात है। तदीयता, सब कुछ अपने इष्ट को मानना, गुरुदेव को मानना। इष्ट और गुरुदेव एक है। इष्ट ही गुरुदेव के रूप में आके साधन का रहस्य समझाते हैं। जब साधन बनता है तो अनुभव जो होता है वो गुरुदेव का ही होता है। गुरु साक्षात परब्रह्म, वही इष्ट रूप में अनुभव में आ जाते। इष्ट और गुरुदेव दो नहीं है, कहने में केवल दो है। नवा, सर्वत्र तद्भावः। बहुत सुंदर बात है, अद्भुत क्रम है। तदर्थ प्राण धारणा, तदीयता और तद्भावः, सर्वत्र तद्भावः। गुरुदेव अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, मेरे गुरुदेव ही की सत्ता है। हम किसी को नमस्कार कर रहे हैं, अपने गुरुदेव को नमस्कार। मेरे गुरुदेव सब जड़ चैतन्य में व्याप्त गुरुदेव है। जैसे आकाश जहां भी देखो आपको मिलेगा, ऐसे ही ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदसम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि गगन सदृशम। जैसे आकाश सर्वत्र, ऐसे हम कहीं भी हैं अपने गुरुदेव के नीचे हैं, गुरुदेव की चरण छत्र छाया में है, गुरुदेव के सानिध्य में। कहीं भी देखूं आकाश दिखाई देगा, मैं जहां भी देखता हूं मेरे गुरुदेव विराजमान नजर आते हैं। सर्वत्र तद्भावः, इष्ट देव गुरुदेव। सर्वान् वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धि। धीरे धीरे भाव बदल जाएगा। व्यक्ति का महत्व नहीं रह जाता, इष्ट का महत्व जागृत हो जाता है। फिर इष्ट ही दिखाई देते, व्यक्ति नहीं दिखाई देता। गोपीजन जित देखो तित श्याममय, श्याम ही दिखाई दे रहे हैं। पांच भौतिक शरीर या प्रकृति जनित रचना उनके सामने नहीं, केवल श्याम, जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े। सर्वत्र तद्भावा, अपने आराध्य देव गुरुदेव के सानिध्य का, उपस्थिति का चराचर में अनुभव करना। और 10वां, अप्रतिकूलता, अपने इष्ट देव गुरुदेव की इच्छा में दखल न डालना। जो विधान उनका बना
उनकी आज्ञा उनकी इच्छा समझकर ठीक वैसे ही मान लेना, अपनी बुद्धि ना लगाना। लोक दृष्टि से, कुल दृष्टि से, अपने शरीर दृष्टि से, हित दृष्टि से कोई भी उनके प्रतिकूल संकल्प, आचरण, विचार ना करना। ये 10वां अप्रतिकूलता। भगवत इच्छा, गुरु इच्छा में दखल ना देना। जो कुछ उनका विधान, जो कुछ उनकी आज्ञा, उनकी इच्छा के अनुसार ठीक वैसे ही मानना, वैसे ही चलना। उसके विपरीत लोकहित, शरीर दृष्टि, व्यवहार दृष्टि, कुल दृष्टि, हमारे तो कुल देवता ये हैं, हमारा तो ऐसा, अब हमारा सर्वस्व गुरुदेव, उनका जो आदेश वही हमारा जीवन। ना तो लोक दृष्टि, लोक में ऐसा ऐसा व्यवहार ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं, अब नहीं। जब तक हम समर्पित नहीं थे, तब अब समर्पित हो गए तो हमारे लिए न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे। आप तो गुरुदेव जो कहेंगे वही करेंगे। न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे। गुरुदेव ने जो आज्ञा करी बस वही हमें पालन करना। उनकी इच्छा समझकर ठीक वैसे ही बर्ताव करना। उनके विपरीत लोकहित, कुल दृष्टि आदि का या अपने शरीर या व्यवस्था आदि का कोई भी संकल्प ना करना, ये अप्रतिकूलता कहलाता है। इन 10 भाव